थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर। ये वेक्टर इक्वेशन दी गई हैं और हमें इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इक्वेशन जिस भी फॉर्म में दी गई हो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी बनानी है आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 की फॉर्म में। ठीक है, यहां से इनके ताकि हम कंपेयर कर सके। कंपेयर करने के बाद हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आएगी? A1 आएगा दोस्तों I प्लस J। ठीक है, A2 आएगा, A2 है हमारे पास 2I प्लस J माइनस K। ये A2 ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और लैम्डा के साथ वाला B1 हो गया। B1 है हमारे पास 2I माइनस J प्लस K। ठीक है, और B2 है हमारे पास B2 इज इक्वल टू 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम मिनिमम डिस्टेंस भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ये क्रॉस है और इसके साथ डॉट है A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मॉड और इस सब का मॉड, यानी कि वैल्यू हमारी एट द एंड क्या आनी है? पॉजिटिव वैल्यू आनी है। सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, यानी कि B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे इसमें, I J K। देख लो I यानी कि B1 में 2, यहां पर 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, माइनस 5 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, यहां तक इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो डिटरमिनेंट मेथड से। I ये माइनस 2 प्लस 5 माइनस J और 4 माइनस 3 प्लस K और माइनस 10 प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 से 3I माइनस J माइनस 7K। ठीक है, ये है हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखो यहां पे हमें इसका मॉड भी चाहिएगा और डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए A2 माइनस A1 के साथ। पहले हम इसका मॉड निकाल लेते हैं, फिर A2 माइनस A1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका मॉड्यूलस कितना आएगा? मॉड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हुआ और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ। तो ये इसका दोस्तों मॉड हो गया 59। ठीक है, अब हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो A2 की वैल्यू है 2I प्लस J माइनस K, A1 कितना है I, तो 2I से I सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? I आया। ठीक है, और J से J सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया यानी, और माइनस K बचा, I माइनस K। अब देखो हमें क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है A2 माइनस A1 से, यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 डॉट किसके साथ निकालना है? A2 माइनस A1 के साथ। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 कितना है? 3I माइनस J माइनस 7K डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? A2 माइनस A1 के, यानी I माइनस K। I की I के साथ होगी, K की K के साथ, बाकी 0 लिख देंगे।
तो 3 इंटू 1 3 हुआ, j की वैल्यू है नहीं, 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 3 और 7 कितना हुआ 10। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 10 आ गई अपॉन, और ये वैल्यू b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना है 59, और इन सब का क्या है दोस्तों मॉड, यानी कि अब ये प्लस में ही लिखी जाएगी। तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन स्क्वायर रूट 59 आंसर। दोस्तों कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे जो ये इक्वेशंस दे रखी हैं ये वैल्यू सिमिलर हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं इसका मतलब जो लाइंस आर क्या है पैरेलल है, जब लाइंस पैरेलल है यानी कि जब ये वैल्यू सिमिलर होंगी, यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इस फॉर्म में मैं लिख देता हूं इसको भी, कि r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b और r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। देखो यानी कि अब b1 और b2 ना हो के केवल b हो, उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा आप यहां पर सिर्फ b लगा देंगे, यानी कि जो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मॉड b डॉट a2 माइनस a1 अपॉन a2 माइनस a1 अपॉन b वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है दोस्तों अगर लाइंस हमारी पैरेलल हैं। ठीक है,